हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन, गुड। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम है बिल्ली देखती ही रह गई। तो स्टूडेंट्स, ये किसका चित्र है? बिल्ली का। और ये वाला चूहे का। वेरी गुड। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो बिल्ली और चूहे की है। इस कहानी में बिल्ली हमेशा चूहे को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वो चूहे को कभी पकड़ ही नहीं पाती है। फिर एक दिन चूहा बोतल में फंस जाता है। तब बिल्ली को लगता है कि आज तो मैं चूहे को पकड़ ही लूंगी, लेकिन फिर चूहा ऐसा क्या करता है कि बिल्ली उसे देखती ही रह जाती है। तो चलो बच्चों, हम भी पढ़े ये कहानी। पाठ 2, बिल्ली देखती ही रह गई। किसको? चूहे को। चिन-चिन चूहा बहुत शैतान था। चूहे का क्या नाम है? चिन-चिन। क्या नाम है? चिन-चिन। वो कैसा था? तो शैतान। शैतान यानी कि नटखट। कैसा था? नटखट। वह घर में रखी हर चीज को कुतर कुतर कर खा जाता था। तो चूहा जो घर में रहता था वो घर में रखी हर चीज को कुतर कुतर कर खा जाता था। चूहे को आदत होती है, पता है ना, चीज को कुतरने की। उसी घर में चुनमुन बिल्ली भी रहती थी। अभी जिस घर में चूहा रहता था उस घर में एक बिल्ली भी रहती थी। उसका क्या नाम था? चुनमुन। क्या नाम था? चुनमुन। वह हमेशा चिन-चिन को पकड़ने की कोशिश करती। आपको तो पता ही है ना कि बिल्ली चूहे को खा जाती है, तो वो हमेशा चूहे को खाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करती रहती थी। परंतु चिन-चिन बहुत सयाना था। सयाना मतलब कि समझदार। परंतु जो चिन-चिन चूहा था वो बहुत ही समझदार था। वह कभी उसके हाथ नहीं आता था। किसके हाथ? तो बिल्ली के हाथ। जब भी बिल्ली चूहे को पकड़ने की कोशिश करती वो वहां से भागने में सफल हो जाता था। एक दिन चिन-चिन चूहा बिल से बाहर निकला। बिल यानी कि चूहे का घर। एक दिन चिन-चिन चूहा अपने घर से बाहर निकलता है। वह सीधा रसोई में गया। वह सीधा रसोई घर में जाता है कुछ खाने के लिए। उसे वहां रोटी रखी हुई दिखाई दी। तो उसे रसोई में क्या दिखाई देता है? रोटी। उसे खाने के लिए वह दौड़कर ऊपर चढ़ा। जैसे ही वो रोटी को लेने के लिए ऊपर चढ़ता है, अचानक उसका एक पैर चम्मच से टकरा गया, जिससे चम्मच नीचे गिर गई। तो अचानक का मतलब होता है एकाएक, सडनली। अचानक उसका पैर एक चम्मच से टकरा जाता है। जैसे वो ऊपर चढ़ता है ना तब, तो जिससे चम्मच नीचे गिर जाती है। अभी नीचे चम्मच गिरेगी तो उसकी तो आवाज होगी ना। तो चम्मच की आवाज सुनकर चुनमुन बिल्ली के कान खड़े हो गए। कान खड़े होना एक मुहावरा है, मतलब चौकन्ना हो जाना। तो जो आवाज रसोई घर में से आई उसे सुनकर चुनमुन बिल्ली के कान खड़े हो जाते हैं कि यह आवाज कहाँ से आई। वह भी तुरंत रसोई में पहुंची और चारों ओर देखने लगी। तो वो भी तुरंत भागकर रसोई घर में पहुंचती है और चारों ओर देखने लगती है कि ऐसा क्या हुआ। चिन-चिन चूहा चुनमुन बिल्ली को देखकर डर गया। अभी चूहे को ऐसा लगा कि बिल्ली इधर आ गई, तो वो उस बिल्ली को देखकर डर जाता है चूहा। वह एक खाली बोतल के अंदर छिप गया। अभी रसोई घर का जो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर एक खाली बोतल थी। तो चिन-चिन चूहा चुनमुन बिल्ली को देखकर डर जाता है और वो खाली बोतल में छिप जाता है। कुछ देर बाद उसने बोतल में से निकलने की कोशिश की, पर वह नहीं निकल सका। जैसे ही थोड़ी देर होती है वह बोतल में से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि जो बोतल का मुंह होता है वो छोटा होता है। वो वहां से बाहर निकल ही नहीं पाता है। चिन-चिन को बोतल में देखकर बिल्ली धीरे से म्याऊ म्याऊ बोली और मुस्कुराई। तो बिल्ली चिन-चिन चूहे को बोतल के अंदर फंसा हुआ
देख लेती है। तो बिल्ली धीरे से म्याऊ म्याऊ बोलती है और हंसती है। उसने सोचा क्यों न आज मैं कांटा लाकर चिंचिन को निकालूं और खूब दावत उड़ाऊं। कांटा यानी कि नोकदार चीज। तो बाहर से मैं कोई नोकदार चीज लाती हूँ और बोतल के अंदर जो चूहा फंसा है उसे वो नोकदार चीज चुबाकर बाहर निकाल लेती हूँ और फिर खूब मजे से उसे खाती हूँ। यह सोचकर वह कांटा लेने बाहर गई। तभी वहाँ बहुत से चूहे आ गए। जैसे ही बिल्ली रसोई घर से बाहर जाती है तो बहुत सारे चूहे रसोई घर में आ जाते हैं। सबने मिलकर जोर लगाया। जोर यानी कि ताकत। तो सारे चूहे मिलकर बोतल को नीचे गिराने के लिए ताकत लगाते हैं। बोतल नीचे गिर गई और टूट गई क्योंकि वो बोतल कांच की थी। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से नीचे गिरती है तो वो टूट जाती है। चिंचिन चूहा तुरंत बोतल से निकलकर बिल की ओर भागा। जैसे ही बोतल टूटी है चूहा उसमें से निकलकर अपने बिल की ओर भागता है। चुनमुन बिल्ली देखती ही रह गई। चूहे को अपने बिल की ओर भागते हुए देखकर बिल्ली उसे देखती ही रह जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस कहानी से क्या सीख मिल रही है बताओ? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। साथ ही कहानी यह भी सीख देती है कि मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ के साथ संकट का सामना करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको यह कहानी रीड करनी है और इस कहानी के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।